हाँ ठीक है राहुल, तो ए वाला है ना, तो 2020 का क्या पास आउट है आपका, बीटेक है या डिप्लोमा है? सर मैं बीई किया था 2020 में सिविल से। हाँ। उसके बाद में 21 में मैंने कुछ किया नहीं था। 22 में मेरी इंटर्नशिप लग गई थी। मैं ग्वालियर में रहता हूँ, एमपी ग्वालियर में। हम्म। तो यहाँ पर ग्वालियर स्मार्ट सिटी है। तो मेरी एक स्मार्ट मिनट सिटी में इंटर्नशिप की मैंने इस एक साल। मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है, तो 2020 में पास आउट है, ठीक है। हाँ, ग्वालियर में अभी क्या कर रहे हो? हाँ, अभी मैं लास्ट 2023 से मैं वैल्यूएशन फर्म है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन फर्म। तो मैं उसी में वर्क कर रहा हूँ। अभी 2 साल हो गए हैं मुझे अभी, तो मार्च में। तो एक्चुअली में हम्म। क्या है कि इसी टाइम पर सर मैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सिविल में क्या करूँ। तो उसी टाइम पर मैं थोड़ा, मुझे आईटी, मेरे कुछ दोस्त हैं वो एक दो आईटी में चले गए हैं, तो मैं आईटी की प्रिपरेशन करने लगा था। तो ऑलमोस्ट मेरा 1 साल उसमें चला गया, डेटा एनालिटिक्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं ना। और उसमें कुछ कब हो नहीं किया पाया, था? तो मैं, वो कब किया था? तो मैंने 2024 पूरा किया था मैंने उसमें ऑलमोस्ट। 7 से 8 हम्म। महीने से उन्होंने कोर्स क्लियर रखे थे उसके। तो उसमें भी काफी कुछ मैंने किया था, पाइथन वगैरह, एसक्यूएल वगैरह मैंने सब कुछ सीख लिया था। लेकिन उसमें भी काफी मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें नहीं हो पा रहा। तो मुझे हम्म। फिर, मुझे लगा कि सेवन में ही मुझे कुछ करना चाहिए। और वैल्यूशन फर्म में सर उतना स्कोप मुझे समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपका एज कितना है अभी? मैं 26 का, 26। 24। ठीक है, तो ये जो आईटी ट्वेंटी वाला सिक्स है ट्वेंटी सिक्स 20, ओके 26, 26 है। यस ठीक सर। है। अभी ये जो आपने जो ये सब सीखा था, पाइथन सब सीखा था, ये कहाँ कहीं पे भी आपको जॉब नहीं मिला इस फील्ड में? नहीं सर, मैं उतनी स्किल भी उतनी रिक्वायर नहीं कर पाया, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया मैं कोर्स। एक्चुअली कितना मुझे लग पेमेंट रहा था कि किया मैं टाइम उधर? वेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने कोर्स ले रखा था, एक बूट कैंप चल रहा था 6,000 रुपये का कुछ। तो उसमें मैंने पाइथन और एसक्यूएल मैंने कवर किया था, थोड़ा एडवांस एक्सेल मैंने सीखा था उसमें। कहाँ से किया वो? ये एक कोड बेसिक नाम से कोई है, वहाँ पर वो सिखाता है, उनका यूट्यूब चैनल भी है और उनकी वेबसाइट भी है। ठीक है, चलो फाइन। अभी आपको सिविल में आना, सिविल देखो, वैल्यूएशन इज अ गुड फील्ड, बट अगर आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन के साथ वैल्यूएशन भी करोगे, तभी ये थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। सिर्फ वैल्यूएशन का काम जो होता है ना, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बिकॉज हर जगह हाँ पे हाँ। वैल्यूएशन करने वाले लोग मिलेंगे आपको, एंड उसके लिए आपको हम्म, अच्छे बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा। बट अगर आप एक कंस्ट्रक्शन फर्म है आपके पास, या आप खुद से कंस्ट्रक्शन लेते हो, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर तुम वैल्यूएशन भी करोगे, तो यूल हैव अ एडिशनल इनकम। ओनली इफ यू आर हम्म, डिपेंडिंग ऑन दिस, तो इसमें ज्यादा, इसमें ग्रोथ है, बट थिंग इज उसके लिए और थोड़ा अच्छे लेवल पे सीखना पड़ेगा, देन कुछ अच्छे अच्छे कंपनीज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट उसमें बहुत ज्यादा आपको ओपनिंग्स नहीं मिलेंगे, लाइक यू गेट इन अदर हाँ हाँ। फील्ड। ठीक है, हम्म। दैट इज हाउ इट इज। फाइन। तो अभी तुम्हें इसमें आना है, अगर बिल्डिंग लाइफ, मतलब अगेन इफ यू वांट टू कम बैक टू द कंस्ट्रक्शन फील्ड, पाइथन ढंग से हम्म। सीख लिया आपने? हाँ ऑलमोस्ट मुझे आता है, इतना अच्छे से तो नहीं, लेकिन मैंने काफी कुछ सीखा है उसमें। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, मुझे हम्म। अपनी सिविल में कुछ करना चाहिए। ठीक है, अभी फिर आपका मैंने क्या प्लान है? आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है बिल्डिंग में ही, या तो स्ट्रक्चर में कुछ करूँ। एक्चुअल हम्म। में क्या, मेरी फर्म में आर्किटेक्चर फर्म भी है वो। तो वहाँ पर कुछ काफी आर्किटेक्चर भी वर्क करते हैं। हम्म। और मैं सोच रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चर में ही कुछ कर सकूँ मैं। मुझे हाईवे में नहीं जाना, मेरे बाकी कॉलेज के सारे दोस्त हैं वो हाईवे में जा चुके हैं। वहाँ नहीं से में मुझे नहीं। काफी काफी बार मतलब, हाँ, ठीक है। मुझे ऑप्शन नहीं मिला है वहाँ जाने का, लेकिन मैं गया नहीं। मुझे अभी बिल्डिंग जिस में कुछ करना है। जिस जिस फर्म में आप काम करें, वहां पे क्या आर्किटेक्चरल प्लानिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ये भी करते हैं क्या? नहीं नहीं, केवल आर्किटेक्चर फर्म है और इंटीरियर का थोड़ा बहुत काम होता है। मतलब ज्यादा बड़ी फर्म नहीं है, 7 से 8 एम्प्लॉय है बस। कहाँ उसमें पे, वैल्यूएशन के ग्वालियर? 2 हैं, बाकी कुछ 6 आर्किटेक्चर है। ग्वालियर में? आप ग्वालियर में? मैं प्रॉपर ग्वालियर से ही हूँ। ठीक है, फाइन। देखो, अगर आपको, अगर वहीं पे रह के अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सब करेगा, इन दैट केस आप थोड़ा साइट का नॉलेज, थोड़ा ड्राइंग पढ़ने का नॉलेज, इसके साथ आप ई टैब्स एंड स्टैड प्रो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर सीख लोगे, तो यू कैन स्टार्ट योर हम्म, करियर एज अ डिजाइन इंजीनियर एंड ऑल। पर अगेन, तुम ग्वालियर में हम्म, रहोगे, देन यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 40 50 60 हजार एंड ऑल। नो बडी विल पे यू। हम्म, If you want good salary, then you should come to cities like Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune and all, जहाँ पे you will have a growth। ठीक है। अगेन, यस बड़े यस सर। सिटीज में अगर आप आओगे इन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग फील्ड, then good knowledge, I should have a good knowledge, and also having a MTech degree is a added advantage। मैंडेटरी नहीं है, विद हम्म, बीटेक also you can work in the design firm,
बट यूजुअली बिग कंपनीज दे विल आस्क एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हम्म। अदरवाइज द अदर ऑप्शंस दैट यू हैव इज, ये सारे आपके पास ऑप्शन है ऑफिस वाले जॉब में अगर आपको जाना है। आप एस्टिमेशन इंजीनियर के जॉब में आप जा सकते हो, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर इवन अ प्लानिंग इंजीनियर जॉब ऑल्सो, एंड ऑल्सो हम्म। इफ यू हैव गुड साइट नॉलेज along with that you QA QC वाले जॉब में भी आप जा सकते हो। दिस आर द ऑप्शंस दैट यू हैव, बट दिस इज ओनली फ्रॉम बिग सिटीज एंड अच्छे फर्म में बता रहा हूँ। तुम छोटे मोटे साइट पे हम्म। जाओगे, देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये सब बड़े बड़े हम्म। कंपनीज एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये सब यूजफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको थोड़ा ऑफिस वाले जॉब में जाना है, थोड़ा BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ये वाला आप सीख सकते हो, जिसमें आपको रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल आप सीख के यू कैन गो फॉर अ गुड ऑफिस जॉब ऑल्सो। ये सारे ऑफिस जॉब्स ही हैं। एट द एज ऑफ 26 मैं आपको फिर साइट वाला जॉब सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड हम्म। यू कैन वर्क एज अ साइट इंजीनियर फॉर 1.5 year, 1 से 1.5 साल के लिए आप अच्छे फर्म में एज अ साइट इंजीनियर काम करो, and then you can go towards the office job again. Otherwise you can even directly go to the office job also. Apart from that अगर आपको सर साइट, इंटीरियर, हाँ हाँ सर मुझे साइट इंजीनियर करना, प्रॉपर साइट इंजीनियर नहीं बनना है। मतलब मुझे थोड़ा मिक्स ऑफिस और साइट में चल सकता हूँ। और क्या, मैंने सोचा है कि मैं अभी अभी तो बाहर जॉब कर सकता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर कभी अपने घर पर ही कुछ स्टार्ट कर सकूँ अपना कुछ काम। सी इफ दैट इज अ इंटेंशन फिर अपने गांव की तरफ ही काम स्टार्ट करो नाउ। ऐसा नहीं कि तुम 2-3 साल या 3-4 साल बाहर आके करोगे फिर तुम गांव में जाके करोगे, इट्स नॉट इजी। अगर तुम 2-3 साल ग्वालियर में ही काम करोगे फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स तुम्हें ग्वालियर में तुम प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। तुम 3-4 साल मुंबई पुणे में काम करके तुम डायरेक्टली 4 साल के बाद ग्वालियर में आएंगे, पीपल डोंट नो हु यू आर, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल ऑल्सो, ठीक है। हम्म। इफ योर इंटेंशन इज नहीं सर, अगर अभी अभी के लिए मेरे को थोड़ा कम सैलरी, व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन? अ, मतलब अभी तो मेरी 20,000 रुपये पर मंथ है। अब मैं सोच फाइन। रहा हूँ कि कम से कम 40 से, हाँ 50K कहाँ, के अप्रोक्स होना चाहिए। कहाँ पे एक मिलेगा दो साल 40 में। से? हाँ 2 साल में, सी 2 साल में 40 to 50 इज पॉसिबल ओनली इन बिग सिटीज, नॉट इन ग्वालियर अगेन, सिंपल। जी जी हाँ। सिंपल सी हाँ बात है। तुम अच्छे हाँ। सैलरी इफ सी, अगर तुमको अच्छे सैलरी पे जाना है बिग सिटीज इज द ओनली ऑप्शन यार। तुम ग्वालियर एंड ऑल देर इज नो मच, आई मीन ऑफ कोर्स अब ये हाँ सब हाँ सर। बूमिंग सिटीज है, बट इट्स नो बडी विल पे यू 40-50 थाउजेंड एंड ऑल, ठीक है। हाँ हाँ। इवन इवन यू गो फॉर बिगर सिटीज तो तुमको डायरेक्टली कोई 40-50 हजार नहीं देगा, 20-25 हजार मिल सकता है, बट यू हैव अ अपॉर्चुनिटी देयर। जी जी जी। हाँ हाँ मुझे बट यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रहा। मैं मुझे लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना वैल्यूएशन फर्म में। कुछ सीखने को भी नहीं है और कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट यू आप एग्जैक्टली क्लियर करके बताओ आपको करना क्या। आपको अगर ग्वालियर में ही काम करना है तो मैं बताऊंगा आपको, मैं कुछ कोर्स बताऊंगा जहाँ से तुम्हें साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज गेन करो। एंड इससे आपके जो ग्वालियर वाले जो नॉर्मल जो कंसल्टेंसी होते हैं जो डिजाइनिंग और साइट दोनों काम कराते हैं, छोटे मोटे जो कंसल्टेंसी होते हैं ना, जहाँ पे आपको प्लान बनाना आना चाहिए, साइट विजिट्स करना आना चाहिए, तो ऐसे वाले में चले जाओ, वहां पे 1-2 साल काम करो। Once you gain the experience then you start something on your own, this is one option, so that दो अभी तीन तो सर साल के मुझे, बाद हाँ अभी तो सर मुझे सैलरी इंक्रीज करना है और कुछ नहीं है मेरा क्या टारगेट। करना है? सैलरी इंक्रीज करना है अपनी। बाकी मैं अभी कहीं भी सूटेबल हो सकता हूँ। सैलरी इंक्रीज करना है, ठीक है। देन यू, पर आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है ना, सैलरी कहाँ, देखो अगर तुम हाँ। वैल्यूएशन से दूसरे पोजीशन में जाओगे तो सैलरी इंक्रीज होगा ना। हम्म। समझ में, इफ यू वर्किंग एज अ जूनियर वैल्यूएशन इंजीनियर, अब तुम बोलोगे मेरे को सैलरी इंक्रीज करना है, यू अप्लाई फॉर अ कंपनी वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सीनियर वैल्यूएशन इंजीनियर, ओनली देन योर सैलरी इंक्रीज विल हैपन। नाउ यू आर कंप्लीटली हम्म। शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट फील्ड जहाँ पे योर नॉलेज इज कंप्लीटली जीरो। तुमको साइट एग्जीक्यूशन हम्म। ड्राइंग पढ़ने का नॉलेज है? हाँ हल्का हल्का है मुझे। हाँ तो हल्का। सो इन दैट केस वाई somebody will pay you 25-30 thousand? That is not possible. You will be starting again 18-20 हजार से you will be starting in a ओके। city like Gwalior and all. But if you learn something and come to big cities like Mumbai, Pune and all, and there is a chance आप at least 20-22-25 हजार के सैलरी से you can start your career. अच्छा ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। सो फर्स्ट टू यू, अगर आपको ग्वालियर में रह के आगे बढ़ना है देन
कुछ नॉलेज गेन करके ट्राई फॉर दोज कंसल्टेंसीज जहाँ पे आपको प्लान बनाना, परमिशन ड्राइंग बनाना, थोड़ा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना या थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग करना या कुछ साइट विजिट्स करना, ऐसे वाले कंपनीज में चले जाओ। वी कॉल दम एज अ कंसल्टेंसी। वहाँ पे 2 साल या 3 साल काम करने के बाद यू गेट टू नो कि हाउ अ प्रोजेक्ट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। देन यू आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आप खुद से कुछ स्टार्ट करो, अपने ओन स्टार्ट करना है तो। बट इफ योर प्लान इज नहीं सर मेरे को ओन कुछ स्टार्ट नहीं करना है, वांट टू अर्न गुड मनी, देन leave Gwalior, come to big cities. Again, Turant 40-50,000, nobody will pay you. You'll be starting with, let's say, 18, 20, 22,000. And with 2 year of experience, आप आराम से 35, 40. And then slowly you can shift towards the planning engineer job, estimation engineer job, or let's say procurement, QA, QC. So this is, again, ये सब करने के बाद you don't go back to Gwalior again. Because Gwalior and or what happens, आप usually you'll be working on like a G+1, G+2 building, G+4, G+5, इतना ही projects होते हैं। फॉर दैट यू डोंट रिक्वायर अ प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस दिस शुड बी योर गेम प्लान। नहीं तो ऑफिस जॉब में अगर जाना है देन बीआईएम में आप ट्राई कर। अगेन बीआईएम एंड ऑल हैज अपॉर्चुनिटीज ओनली इन बिग सिटीज एट प्रेजेंट, जहाँ पे आपको रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर सीख के यू कैन डू दिस मॉडलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स इन द बीआईएम एंड ऑल। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है बताओ, आपका क्या डाउट है तो मैं फिर बताओ। बिल्डिंग हम्म। वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है आपका, वॉइस नहीं आ रहा है, अभी मैं सोचता हूँ बाहर ही निकलता हूँ। वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक से देखा करते हैं। हाँ सर, आवाज। हाँ, अब बताओ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ सर, मैं ग्वालियर से निकल जाता हूँ, मुझे बाहर करता हूँ मैं, तो तभी अच्छा एक्सपीरियंस हो पाएगा। क्योंकि इसमें तो मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर तो। फाइन, अब ग्वालियर से बाहर निकलोगे, वेर यू विल गो? फर्स्ट यू गेन नॉलेज। ठीक है। इफ यू फील कि आपके पास इज अ, इफ यू डोंट हैव गुड नॉलेज, आई वुड सजेस्ट माय कोर्सेज। वहां से आपको एटलीस्ट साइट का नॉलेज मैं एक बार दिखा दूंगा, देन यू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन। आई वुड सजेस्ट दिस पर्टिकुलर हाँ कोर्स। सर, मैंने सर अभी परसों ही आपका वो साइट इंजीनियर वाला कोर्स लिया है मैंने अभी। मैं उसी सिर्फ को चालू कर सिर्फ दिया मैं। सिर्फ साइट इंजीनियर से कुछ नहीं होने वाला है। ये वाला कोर्स लिया आपने, ओके, अभी के लिए लिया, दैट इज फाइन, हाँ। बट उससे भी कुछ आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो आउटसाइड इवन विद दैट कोर्स। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, जब आप कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, पूरा साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, आपको एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना, बीओक्यू, बीओक्यू नहीं चाहिए, बीबीएस करना तो आना चाहिए। एंड देन बेसिक नॉलेज अबाउट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, एंड थोड़ा क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, विच आई हैव टॉट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपने जो लिया है सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा, बट आई विल नॉट टीच यू मच अबाउट estimation, drawing, reading, and all. And with this, you don't expect that you'll get selected in any company. That will not happen. At least for a big companies, it will not happen. क्योंकि जब बंदा लेगा आपको 20-25 हजार का सैलरी देगा, इट इज एक्सपेक्टेड कि तो एटलीस्ट साइट का नॉलेज, एटलीस्ट ड्राइंग पढ़ना। ठीक है। एंड देन आपको एटलीस्ट एस्टिमेशन करना, बिल्डिंग का एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना। ओके, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, एंड थोड़ा एमएस एक्सेल, बेसिक एमएस एक्सेल तो आना ही आना है। दिस इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो इसको सीखने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 3 months ऑफ टाइम, मिनिमम 3 months तो चाहिए आपको। एक बार इसको सीखने के बाद देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको एक दो तीन अपॉर्चुनिटी अभी दिखा दूंगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कंपनीज देयर विल बी ओपनिंग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इट्स अ गुड कंपनी। ओके, अवलिया कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ गुड कंपनी। इनका भी ओपन पोजीशंस है, गोवा, मुंबई में सब है। एंड दे रिक्वायर वन साइट इंजीनियर ऑल्सो। ठीक है। सो व्हेन दे आर आस्किंग फॉर अ साइट इंजीनियर, द रिक्वायरमेंट इज साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, थोड़ा ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस करना, ये सारे चीज नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रेज, ऑफ कोर्स आपके केस में होगा नहीं, रिसेंट ग्रेजुएट्स पूछ रहे हैं। आपका कब का ग्रेजुएट है? 2020 का है ना? देन आई डोंट थिंक यू कैन अप्लाई फॉर दिस कंपनी। इस तरह से वैकेंसीज आती है इवन आफ्टर फिनिशिंग माई कोर्स। आई आई वुड से, अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी आएगा जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 1.5 साल, आई वुड सजेस्ट थ्रू माई कोर्स, वो कंप्लीट कोर्स, नॉट ओनली साइट इंजीनियर कोर्स, यू कैन एटलीस्ट अप्लाई फॉर दोज पोजिशंस। यू कैन डू दैट। बट 3-4 महीने का आपको कोई जल्दी नहीं है ना जॉब लेने का?
हाँ जल्दी तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे हम्म। स्विच करना है यहाँ से, या देन इट्स छोड़ना फाइन। है मुझे वहाँ। 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम, उस लेवल तक आप रेडी भी हो सकते हो। एंड देन यू कैन स्विच, एक बार थोड़ा सेविंग्स कर लो। ओके, एंड देन यू स्विच द जॉब। क्योंकि डायरेक्टली स्विचिंग मतलब यू शुड एटलीस्ट कम टू मुंबई और पुणे, अच्छे लेवल पे अगर आपको कोई जॉब लेना है तो। एंड पुणे मुंबई में आओगे, तुरंत आने के नेक्स्ट दिन आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू गो ऑन अप्लाइंग फॉर द कंपनीज, गो एंड विजिट द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट। इसके लिए तो थोड़ा पैसा आपके पास होना चाहिए। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स इसमें आप कितना सेविंग्स कर लेते हो? 20,000 में क्या सेविंग होता है आपका? मैं 5 से 6 हज़ार तो सेविंग कर लेता हूँ, बाकी के चलो, कुछ मैं घर पे दे देता हूँ। वो सब नहीं चाहिए, छोड़ दो। 5,000 आपने सेविंग कर लिया। ओके, लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यू विल हैव अराउंड 30,000 रुपीज। ओके, सो एटलीस्ट ट्राई टू हैव 30 to 45 K का सेविंग्स, एंड देन कम टू मुंबई और पुणे। सो दैट एक महीने तक भी अगर आप जॉब ढूंढते रहोगे, दिस मच विद दिस मनी यू कैन एटलीस्ट सस्टेन इन पुणे और मुंबई विथ 30 45 K। एंड एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको जॉब लग जाएगा, इफ यू हैव प्रॉपरली गॉन थ्रू माय कोर्स, गेन द नॉलेज एंड ऑल। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे जॉब अप्लाई करना एंड ऑल, दैट कैन बी डन। बट 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम, क्योंकि इतना तो चाहिए आपको, एटलीस्ट 3 4 महीने तो चाहिए अगर आपको एक लेवल पे आना है तो। एंड मुंबई में देर आर गुड कंपनीज एंड ऑल, हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, आपको आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स ओनली यू प्लान। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर जल्दी नहीं है, अभी मई महीने चल रहा है तो 6 महीने मतलब लगभग नवंबर दिसंबर ही होने वाला है, देन गो यस। फॉर नेक्स्ट ईयर ओनली, 2026 का ही प्लानिंग करो। सो 2026 जनवरी यू ट्राई टू चेंज, तब तक तुम्हारा एज कितना होगा? 27 भी हो जाएगा। हाँ 27 क्रॉस हो गया। 27 हो जाएगा तब तक। तो 27 की एज में फिर क्या, साइट साइट वाले जॉब से स्टार्ट करोगे आप? आ, चलो वो बाद में नहीं मैं मैं आपको, ऐसे। बताओ। हम्म, वो चलो, मैं आपको वो दूसरा एक अलग तरीका मैं आपको बता दूंगा। आप फर्स्ट इसको कर लो, यहाँ तक गेन कर लो नॉलेज। देन आई वुड सजेस्ट योर डायरेक्टली हम्म, क्यूएस का जॉब, क्वांटिटी सर्विंग का जॉब मैं आपको सजेस्ट करूंगा पुणे में। सो अगेन वहाँ पे भी आपको 18 से 22 हज़ार की सैलरी से यूल बी स्टार्टिंग योर करियर। बट एनी हाउ क्यूएस हैज अ गुड स्कोप एंड ऑल। आप उस, क्योंकि ऑफिस जॉब इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि एट द एज ऑफ 27 आई विल नॉट सजेस्ट योर साइट जॉब अगेन। ओके, हम्म, क्योंकि साइड जॉब इज गुड, बट विद द एज ऑफ 27 आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि फिर 1 2 साल काम करोगे फिर आप अगेन यू हैव टू शिफ्ट टू ऑफिस जॉब, जैसे प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल। तो जब आपको पता ही है कि आगे शिफ्ट ही होना है, तो डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्यूएस और प्लानिंग का ही जॉब। अगर तुम्हारा एज 22 साल होता, देन आई वुड हैव सजेस्टेड साइट पे चले जाओ, 22 23 24, एट द एज ऑफ 27 अगेन आई विल नॉट सजेस्ट योर साइट जॉब, गो फॉर क्यूएस जॉब या गो फॉर प्लानिंग जॉब। आई विल सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स इन पुणे और मुंबई, वहाँ से वहाँ पे आप चले जाओ। देर यू कैन स्टार्ट एज ए क्यूएस और प्लानिंग इंजीनियर। ओके ठीक है, सर। बट मुंबई एंड पुणे यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज, इवन हैदराबाद ऑल्सो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज। हैदराबाद में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लॉट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, बट गो फॉर मुंबई। बट मुंबई में प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपका व्हाट इज दैट, ये कॉस्टली है, रेंट एंड ऑल, पॉसिबल। रियल एस्टेट, आई मीन ये वाला सर एक्सपेंसेस ऐसे, ज्यादा है। हाँ, सर ऐसे प्लांट्स पे होते हैं, ऐसे जेके टायर के प्लांट्स हैं और काफी प्लांट्स होते हैं, उसमें पीवी स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं, तो वहाँ भी सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है। मेरा ऐसा फ्रेंड है, वो वो भी ऐसे ही किसी प्लांट में है, तो वहाँ भी प्लांट उसकी अच्छी खासी मतलब सैलरी है। ये वाला बता रहे हो, पीवी का? पीवी वाला जो कंस्ट्रक्शन है, पीवी हाँ पीवी के। कंस्ट्रक्शन की, हाँ या हाँ, उसमें रेनोवेशन के काम चलते रहते हैं बड़े बड़े प्लांट्सों में। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, उसमें आपका फ्रेंड उसमें क्या तो कर रहा है? वो ऐसा उसमें मतलब जो रेनोवेशन का काम होता है, कोई नए स्ट्रक्चर बनना है, और ऐसा ही रहता है उसका। जेके टायर में है अभी फिलहाल वो। क्या सैलरी मिल रहा है उसको? 40 के अराउंड है। कितने साल 40 का के। एक्सपीरियंस है? उसको है 2 साल का एक्सीडेंट। सी, रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, यू विल नॉट गेट टू लर्न मच थिंग्स। ओके, उसमें क्या है, रिनोवेशन एंड ऑल, यू विल नॉट गेट टू लर्न मच थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट रेट्रोफिटिंग एंड ऑल। हाँ ये चलो, तो है ही। retrofitting and all, there is no much things to learn. If you want to learn, if you want to go up high rise buildings, QS प्लानिंग, यही सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अच्छे पोजीशंस में जा सकते हो। यू get to know about the latest technologies, different types of construction methodologies and all। वो भी ठीक ही है, बट आई शुड एग्जैक्टली नो कि उसमें एक्चुअली होता क्या है। रेट्रोफिटिंग एंड ऑल्सो हैज गुड
अपॉर्चुनिटीज, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड हम्म, बिल्डिंग्स एंड ऑल दे रिक्वायर रेट्रोफिटिंग, रिहैबिलिटेशन एंड ऑल। बट वी हैव टू सी कि वो हम्म, जॉब प्रोफाइल में क्या करना है, दैट्स इट। क्योंकि होता क्या, कभी कभी वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं लोग, क्योंकि काम यस सर। 40,000 सैलरी मिल रहा है, लेट्स से 9 बजे जाना है, शाम में 5-6 बजे तक निकल के आ जाएंगे। आफ्टर 2 to 3 years यू फील कि यार हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इसमें ग्रोथ ही नहीं है। हम्म, समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग इन योर केस ऑल्सो, स्टार्टिंग अच्छा लगता है यार, आराम से जॉब है, 9 बजे जा रहा हूँ, शाम 6 बजे तक आ रहा हूँ, इतना तो मिल रहा है। जब 2-3 साल जाओगे ना, जब आपको उसमें लग रहा है कि इसमें और कुछ है ही नहीं, देन यू रियलाइज यार कहाँ हम्म, पे आके फंस गए मैं। हाँ यस सर। हम्म, ठीक है। सर सर मुझे एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में नहीं जा रहे, एमटेक इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हम्म, एमटेक एमटेक करने से भी तुम कुछ करने वाले नहीं, कुछ ज्यादा कुछ सीखने वाले नहीं हो। जो सीखना है, इधर यू लर्न थ्रू कोर्सेज और यू लर्न थ्रू व्हेन यू गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल। College will not teach you, it will teach you the fundamentals. But the thing is, if you're doing it from good colleges, let's say NIT or IIT or NICMAR, especially let's हम्म, say if structure or even MTech in construction management, आप अच्छे कंपनी में जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम निकमार और आईआईटी और एनआईटीज, जो स्टार्टिंग जो सैलरी है ना आपको, जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, 6.5 लाख, 6.5 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट होता है सिविल में। तो यू रफली गेट अ हम्म, 50,000 का सैलरी पर मंथ। बट अगेन, इफ इट इज फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी, इट्स ओके, क्योंकि वो उसमें ना आपको आई थिंक 1 लाख रुपए का फीस रहेगा पर पर ईयर। सो आई थिंक 3 से 4 लाख तक हो जाता है। बट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम निकमार, निकमार इज एक्सपेंसिव, निकमार में आपको लगभग 13 से 15 लाख रुपए चाहिए। तो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग ना। 13 से 15 लाख रुपए तुम लगा के 2 साल के बाद तुमको 50,000 मिलना है। वैसे भी बिना वो करे भी, अगर तुम कंस्ट्रक्शन साइट में 2-3 साल अच्छे कंपनी में करोगे, यू कैन आराम से रीच टू 35 से लेके 50 तक। यस सर, ठीक है। 13 से 15 लाख के लिए ऑटो टेक अ लोन। अब उसको रीपे, जब तुम्हें हाँ 50,000 की नौकरी मिलेगी, उसमें 20 से 25 हजार तो इसमें लोन भरने में ही जाएगा ना, ईएमआई भरने में ही जाएगा ना। And सही end बात of है। the day, the knowledge is also nothing. It's only because they have a good alumni network, you get placed in a good companies, which you can do here also, but इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। That's it. आप कॉलेज के हाँ, थ्रू जाओगे, लेट्स से कंपनी यू वांट टू वर्क इन, लेट्स से HCC, so from NICMAR directly you get हम्म, into this company. But if you are not doing from NICMAR, with 2 to 3 years or let's say 3 to 4 years of experience also you can apply. That's it. ये वाले कंपनीज हम्म, में आप एज अ फ्रेशर नहीं जा सकते हो फ्रॉम ऑफ कैंपस, अनलेस देयर इज अ रिक्रूटमेंट। बट दिस पीपल विल डायरेक्टली कम टू सच कंपनीज, सच कॉलेजेस एंड रिक्रूट यू, एंड वेर यू एंड अप गेटिंग दिस पैकेज। हम्म, दैट्स इट। सो एमटेक इज नॉट नीडेड अनलेस, अगर आपके पास उस लेवल का पैसा है, इफ योर पेरेंट्स आर रेडी टू स्पेंड द मनी, गो फॉर निकमर। एल्स doesn't make any sense to spend 13 to 15 lakh and wait for 2 years and then end up getting 50, which you can do in next 3 to 4 years, even if you work on the construction site and then get into planning and all. ठीक है, ओके। हाँ, प्लानिंग का ही मैं सोच रहा था, प्लानिंग इंजीनियर में क्यूए किसी में कुछ करूँ। QAQC is या fine. स्ट्रक्चर में। But if you want, if that is your intention, then start with the side job. एक साल एटलीस्ट साइड, एक साल एटलीस्ट साइड पे करो। ओके। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, प्लानिंग यू कैन गो, यू फिनिश माई कोर्स, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, ड्राइंग, रीडिंग एंड ऑल। देन आई सजेस्ट योर प्लान बी, जहाँ से यू कैन गो फॉर अ डायरेक्टली प्लानिंग जॉब या QS वाला जॉब में आप चले जाओ। फर्स्ट आप मेरे ये वाला कोर्स खत्म कर लो। वंस यू फिनिश दैट कोर्स ना, विल हैव अ फंडामेंटल नॉलेज। 1 मिनट। या तो सी, इट्स अप टू यू, इफ यू हैव अ बजट गो फॉर दिस कोर्स। जो भी आपने उसमें पेमेंट किया सिंगल कोर्स का, मैं इसमें ऑफ कर दूंगा। इफ यू डोंट हैव बजट, नॉट अ प्रॉब्लम, फिनिश इट, देन गो फॉर दिस। बट यू हैव टू इधर, यू हैव टू टेक दिस कोर्स। द रीजन बीइंग, सिर्फ इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाने वाला, इसमें आपको ना कोई ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, BBSBQ कुछ नहीं होने वाला है। एंड यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स व्हेन यू गोइंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है? ओके, ठीक है। बिकॉज विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस इट इज एक्सपेक्टेड कि इतना तो आना चाहिए। इवन दो आपने वैल्यूएशन में यस। काम किया, दैट्स फाइन। यू शो दैट योर 2 year of experience in the valuation, and then you say that along with that I was looking after some construction work also. यस। एंड जो आपको नॉलेज चाहिए 2 लेवल तक, एटलीस्ट 1 year तक जो लेवल चाहिए, विल बी कवरिंग। इसमें मैं अभी थोड़ा हाई राइज बिल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड आई विल बी एडिंग इट हियर, सो विल गेट एक्सेस टू ऑल दोस थिंग्स। बट टाइम इज रिक्वायर्ड, 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। 6 months इज अ गुड टाइम, एटलीस्ट 4 महीने तो मुझे ही दे दो। 4 महीने तक आई विल मेक यू रेडी टू ओके। दैट लेवल।
ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना है? ओके ये सब। हाँ तो भाई ये कॉम्बो कॉम्बो वाला कोर्स यही लेना है ना मुझे? ए वाला ले लो। इफ योर इंटेंशन इज टू हाँ कम टू मुंबई पुणे वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर बिफोर दैट, अगर कंस्ट्रक्शन नॉलेज इज रिक्वायर्ड, गो फॉर दिस कोर्स, बिकॉज दिस कोर्स वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एंड इसमें प्राइमरीरा का भी एक कोर्स, एक दूसरे सर का रिकॉर्डिंग है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ठीक है। इसमें और ओके। भी कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन, लिटिल बिट अबाउट ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं भी ऐड करूंगा। अब ये एक डेढ़ महीने के अंदर पूरा अपडेट हो जाएगा इसमें। ठीक है। ओके। सर एक लास्ट दैट्स। क्वेश्चन आपका। हाँ, सर वैल्यूएशन की फर्म में भी सर काफी स्कोप है कि नहीं है? बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता है। मिलेगा मैंने बट क्योंकि फॉर मैंने दैट, स्टार्टिंग में ट्राई किया था। मिलेगा बट फॉर दैट यू शुड राइट द वैल्यूएशन का एक एग्जाम आता है। आईबीबी का एक एग्जाम आता है, पता है आपको? हाँ 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 पता आईबीबी एग्जाम, आईबीबी वैल्यूएशन का एग्जाम आता है, सो यू शुड क्लियर दैट, बट टू क्लियर दैट आई थिंक मिनिमम 3 to 4 year ऑफ एक्सपीरियंस इज नीडेड। 3 to 4 year of experience is needed, and you clear this exam, and once you clear this exam then you can again go apply for some good companies and all, जो अच्छे अच्छे बैंक्स होते हैं ना, उसमें आप कर सकते हो। आपको अगर वैल्यूएशन का ही जॉब चाहिए इन बैंगलोर, देयर इज वन अपॉर्चुनिटी, बट मुझे पता नहीं वो बंदा कितना सैलरी देगा तुम्हें। मगर जब आपको करना ही नहीं है, देयर इज अ गुड पर्सन इन बैंगलोर। ओके, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो वेदर वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं, मुझे भी पता नहीं। बट लास्ट टाइम ही टोल्ड कि दे आर लुकिंग फॉर सम इंजीनियर्स। सो है। तो इफ इसमें यू, स्कोप भी नहीं है उतना, कुछ इतना लर्न करने के लिए भी नहीं है। स्कोप नहीं है तो मतलब इफ यू आर वर्किंग एज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, और लेट्स से अगर आप खुद का कंसल्टेंसी है, मतलब खुद से आप प्रोजेक्ट्स लेते हो, ठीक है, उसके साथ साथ तुम वैल्यूएशन करोगे, वो एड ऑन एडवांटेज है, क्योंकि आप बोथ साइड यू आर टेकिंग अ, आपको कंस्ट्रक्शन से भी पैसा आ रहा है, आप वैल्यूएशन भी करके दे रहे हो, देन यू हैव गुड रेपो विद द बैंक एंड ऑल, तो अगर वहां से कोई प्रोजेक्ट, तो एक लिंक बनेगा। आपके केस में क्या हो रहा है, सिर्फ योर सैलरी इज ओनली ऑन वैल्यूएशन ना, वैल्यूएशन के अलावा आपको कुछ है ही नहीं आपके पास, आप ना कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, जो गांव की तरफ जो कंसल्टेंसी होते हैं या जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं जो खुद का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये तो एक सारे लोग यही काम करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन भी करता है, कंस्ट्रक्शन के साथ वो बंदा वैल्यूएशन भी करता है, तो उन लोगों के लिए वर्कआउट हो जाता है। तो आप लोग उसके अंडर अभी काम कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ हाँ जो सर काम सेम वो ले रहा है, वो यही करते हैं। हाँ हाँ वो वो यही यही करते करते हैं, हैं। उनकी टाउनशिप काटते हैं वो, और आर्किटेक्चर भी बस, चलाते हैं। यस यस, तो वो क्या कर रहे हो, तुमको रख रहा है उसका काम इजी करने के लिए, तो तुम्हारा क्या काम होगा, सिर्फ वैल्यूएशन ही कर रहे हो तुम, तो यू आर नॉट गेटिंग अनदर यस सोर्स सर। ऑफ इनकम ना। यस सर। दैट्स हाउ इट। बट अगर आपको इसी में ग्रो करना है, देन 3 to 4 years यू वर्क, देन ये आईबीपी का एग्जाम, आईबीपी का बैंक का एग्जाम आता है, ओके, देन यू टू क्लियर द एग्जाम, देन यू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर गुड बैंक्स एंड ऑल। हम्म, दैट्स हाउ इट। पर तो उतना। ये वॉल्यूम का खेल है। इसमें अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लोगे तो 30 लाख 40 लाख का प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या होगा, कितना मिलता है, 3 हजार 4 हजार, अगर नॉर्मल घर का ही भी करना है, 3 हजार 4 हजार 5 हजार रुपये मिलता है आपको एक एक वैल्यूएशन का। उसे तो तुम्हारा घर तो चलेगा नहीं। तो तुमको अगर 50 60 हजार रुपये पर मंथ रेगुलरली करना है, दैट मीन्स 10 10 प्रोजेक्ट्स आपको हर मंथ लेना है। 10 10 प्रोजेक्ट्स हर मंथ लेना है, मतलब एक बैंक से तो नहीं होगा, 10 15 बैंक से टाई अप करोगे तभी जाके होगा, तो इट्स अ वॉल्यूम गेम हियर। ये तभी काम आएगा जब आप दूसरा एक और सोर्स ऑफ इनकम है। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू सर। इसी, या, सो बेटर गो फॉर दिस कोर्स, लर्न इट। 4 महीने तो लगेगा, मई जून जुलाई अगस्त तक आप मेरे को टाइम दे दो, इन अगस्त तक आप एक लेवल तक आ जाओगे। And after August, then try applying for the jobs in countries. Even Gwalior में you try if there is good companies coming and all. Else try for Mumbai, Hyderabad areas and all. आप आराम से साइट वाली जॉब जाने, तो आप, मैं आपको अलग सा, जब आप मेरे कोर्स फिनिश करोगे ना, मैं आपको अलग से एक ऑप्शन दूंगा जहाँ पे और थोड़ा पैसा करना पड़ेगा। बट विद दैट ट्रेनिंग यू कैन एटलीस्ट गो फॉर अ क्यूएस और अ प्लानिंग जॉब डायरेक्टली, पुणे में हो सकता है। पर फर्स्ट इसको कर लो। इन केस वर्स्ट कंडीशन कहीं पे भी जॉब नहीं हो रहा तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज फ्रॉम माय कोर्स यू कैन गो एंड क्लियर एनी इंटरव्यू, बट थोड़ा मेहनत आपको लगाना पड़ेगा। मैं फ्रॉम माय साइड अगर कोई वैकेंसीज आते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा, बट बाकी आप ही को करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके, डन। चलो। ठीक ओके। सी, देर इज नथिंग लाइक टाइम वेस्ट यार। तो टाइम वेस्ट क्यों किया, अभी 2 साल में तुमने सीखा तो है ना वैल्यूएशन का।
So you हाँ gained the हाँ, knowledge. देखा है So काफी what you कुछ। do? What you do? Along with that, you also try to take certain freelancing projects and all. यस यस। जैसे आप अभी कहाँ से, ग्वालियर से हो ना? सो नाउ व्हाट हाँ। हैपेंस नेक्स्ट टाइम, लेट अस से आप देखो कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ थोड़ा टाई अप कर लो, इस लोगों से के साथ टाई अप कर लो, सो दैट यू टेक एज अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ना। सी, आप लाइफ में कुछ भी सीखोगे, इट विल नेवर गो वेस्ट। कभी भी याद रखना, देयर इज नथिंग लाइक टाइम वेस्ट, और इट विल नॉट गो वेस्ट। यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट। अब बहुत सारे लोग ये गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं 4-5 साल और बोलेंगे सर हमने वेस्ट किया। वेस्ट नहीं किया, इफ यू हैव प्रॉपरली लर्न इट, उसका एप्लीकेशन देखो ना, अभी जो मैंने पढ़ा उसको कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ट्राई टू, आपने 2 साल अगर वैल्यूएशन में काम किया है, दैट्स फाइन, आप दूसरे फर्म में चले जाओगे, अगर इफ यू स्टार्ट योर वर्क एज ए क्यूएस इंजीनियर, वहां पे आपको हेल्प करेगा वैल्यूएशन का। For if you हम्म, are working as a QS engineer after some time, then that valuation will help you. If not, you take certain freelancing projects also ना, ग्वालियर में और अदर प्लेस। yes, ट्राई टू कनेक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर्स और बोलो कि आप कोई प्रोजेक्ट ले लो, मैं इसका वैल्यूएशन करके दूंगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है नाउ, ट्राई टू अर्न मनी फ्रॉम दैट। सिंपल, हम्म, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे, इट विल टेक टाइम, आपको डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट देगा हाँ। भी नहीं। सो यू हैव टू गो बिहाइंड देम, एंड देन कोई ना कोई एक बंदा भी क्लिक हो जाएगा, देन इट स्टार्ट। हाँ ठीक है, सर, सही है। दैट्स इट। ठीक है, सो यू सी, आपको जब लेना है तो बता दो, वो जो पेमेंट आपने इसमें किया आई कैन, वो मैं यहाँ पे डिडक्ट कर दूंगा इसको उसमें, आप और इसमें आप एनरोल करो, और मिनिमम 3-4 महीने का टाइम दे दो मुझे। ठीक है, एंड अभी ओके जो सर, जॉब ओके। मिल रहा है वो कंटिन्यू विद दैट जॉब, 26 ना, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट गो टू अ बेटर पोजीशन आफ्टर दिस। ओके। ठीक है। ठीक। ओके फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर वेरी गुड इन पाइथन एंड ऑल, आजकल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में बहुत लोग पाइथन एंड ऑल दे आर यूजिंग इट, यू कैन लुक फॉर दैट ऑल्सो, बट योर स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट शुड बी गुड। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्शन हम्म, इंडस्ट्री द लीस्ट व्हाट यू कॉल डिजिटलाइज इंडस्ट्री। अभी हम कंस्ट्रक्शन में अभी बिम ला yes, yes, रहे, वी आर यूजिंग पाइथन एंड ऑल nowadays फॉर कोडिंग एंड स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। सो देर आर मेनी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कंपनीज दोज आर लुकिंग फॉर पाइथन इंजीनियर्स। हम्म, सो इफ यू आर वेरी गुड इन पाइथन एंड ऑल, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि उसके लिए again आपको बहुत सारे लर्निंग करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स यू शुड बी गुड, देन along with that you can apply that for python, and then the coding is done and all. सो अभी रिसेंटली हम्म, 1-2 दिन वेबिनार भी हुआ था, आई कैन कनेक्ट यू विद द पीपल, बट इफ यू आर वेरी पैशनेट ओनली आई कैन कनेक्ट। कनेक्ट मतलब वो लोग आपको बताएंगे कि पाइथन को आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कैसे यूज कर सकते हो, और आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, हम्म। डोंट वांट, यू गेट इनटू दिस फील्ड ओनली। हाँ सर, मैं इसी फील्ड में जब करूँगा कुछ। Yeah, fine, because python and all, because construction industry everyone is using data, python is needed lot of, क्योंकि end of the day सारे जो सॉफ्टवेयर है स्टैड प्रो एंड ऑल, कोडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। उसके लिए वी रिक्वायर समवन हु हैज अ Yes. कोडिंग एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज। हम्म। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, चलो। ओके। थैंक ओके। यू। ओके। या सो दिस वाज ऑल द मेंटरिंग फॉर हिम, अगर आप लोगों को इसी तरह से मेंटरिंग चाहिए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी। सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, और यहाँ पे ये सारे कोर्सेस है वेर यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, अगेन वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ री रिकॉर्डिंग, न्यू कंटेंट वी आर एडिंग इन दिस। इसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज। साइट एग्जीक्यूशन, देन वी हैव ड्राइंग रीडिंग, देन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स रहेगा। फिर ये जो पीबी वाला कोर्स है, हमने पीबी का भी कोर्स बना के रखा है, विच विल हेल्प इन द पीबी एग्जीक्यूशन। सो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस है विच आर मोर देन 1000 वीडियोस। नॉट ओनली अबाउट द वीडियो, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट हमने ऐड किया है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल शो यू फ्यू रिव्यूज ऑल्सो, जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स में एनरोलमेंट किया था। ऑल दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स दोज हैव एनरोल्ड इन द कोर्सेस एंड ऑल। ठीक है, सो ग्रेट, ऑल दिस आर द कोर्सेस, ऑल दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय ऑल द स्टूडेंट्स। सो डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। ये भी एक स्टूडेंट था जिसको 4 साल का गैप था, 2020 में इसने बीटेक किया, 4 साल का गैप था, देन ही एनरोल्ड इन माय कोर्स, लर्नड इट, एंड ही आल्सो learned practice a lot of things, then he went to a site and got a job there with a 20K salary. So इस तरह से there are many students and all. Okay, so only the thing is आपको practice करना पड़ेगा, you have to learn it, and there are lot of opportunities. The thing is opportunities हर जगह पे है, only the thing is जो वहाँ का जो requirement है, we should उस लेवल का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, दैट्स इट। एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर गॉट जॉब इन दुबई, सऊदी। ओके,
सो यू कैन गो थ्रू ऑल द कंटेंट, ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है. डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन एनरोल इन द कोर्स. दिस विल बी माई व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी. ओके, आप व्हाट्सएप करिए, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई कैन गाइड यू. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. या सो लाइक आई मेंशन, अपॉर्चुनिटीज बहुत कुछ है आपको. ओनली द थिंग इज उस लेवल तक आपको रेडी होना चाहिए, so that you can apply. And there are a lot of new projects भी आ रहे. There are a lot of projects happening. अब हैदराबाद में recently there is one G+60 story building happening. So when new projects come, new opportunities also will come. Only the thing is उस प्रोजेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. अभी हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है. आपको ड्राइंग फिनिशिंग का नॉलेज, क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज, सो ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव. इफ यू हैव द नॉलेज, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब. थोड़ा अपना रिज्यूमे थोड़ा अपडेट करिए, एंड यू हैव टू बी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेसेस. दैट्स इट. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.